अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि हब्बि हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अच्छा जी, 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, इनमें से अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो, इन तीनों में से अगर कोई सवाल आपने पूछना हो, सवाल नंबर 1 हमने किया था, मरूफ को मजहूल में तब्दील करना है। उसके बाद हमने हरकत या इराब लगाने वाला, और एक क्वेश्चन तो बहुत आसान था जो कि गलत दुरुस्त आपके पास जुमले लिखे हुए थे, यानी स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उनको हमने बताना था कि सही है या गलत है। ठीक है, यानी मेन आपके ये 2 सवाल थे। और मजहूल का वही कि आपने क्या करना है, उसमें से आपने फाइल को छोड़ देना। जैसे हमारे पास मारूफ में, अगर आप याद करें, तो मारूफ में जब हमने पहला जुमला इसमें अगर जुमला फेलिया बनाया था, तो उसमें आपके पास 2 चीजें थी, 2 उसके पार्ट थे, फेल और प्लस फाइल। फाइल आपके पास जो है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, ये किसी भी शक्ल से मुराद ये है कि इसे इसम जमीर में भी हो सकता है और इसम जाहिर में भी। यानी जिस तरह जुमला इस्मिया के लिए 2 पार्ट होना जरूरी था, मुब्तदा और खबर, और इसी तरह जुमला फेलिया के लिए भी 2 पार्ट जरूरी होते हैं उसके, फेल और फाइल। ठीक है, ये आपके पास किसमें है? ये आपके पास फेले जब आपके पास मरूफत। सही है। मफूल जो है, मफूल जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा में चला जाता है। यानी मफूल का होना जुमले में जरूरी नहीं है, लेकिन फेल और फाइल दोनों का जुमले में होना जरूरी है। ये 2 पार्ट मिलेंगे, ये 2 लफ्ज मिलेंगे, तो आपके पास जो है वो जुमला फेलिया बनेगा। अब यही अगर मैं इसको मजहूल में ले जाऊं, मजहूल में आपके पास फेल तो रहेगा क्योंकि जुमला फेल ही है, और फाइल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? नाइब फाइल। ठीक है, ऊपर आपके पास फाइल है, मफूल नहीं है, और नीचे आपके पास क्या है? नाइब फाइल, यानी मफूल है, फाइल नहीं है। ये दोनों में फर्क है, और उसी के हिसाब से बाकी सारे रूल आपके पास वही अप्लाई होते हैं। बाकी सारे आपके पास वही रूल अप्लाई होते हैं जो मारूफ के लिए है, वही मजहूल के लिए भी अप्लाई होंगे। ठीक है जी, ये मेरे जहन में था, वो छोटा सा मैं आपको बता दूं। हाँ जी, सवाल नंबर 3 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। मुजारे की मुनासिब एराबी हालत लगाकर जुमला मुकम्मल करें और तर्जमा ही करें। अच्छा जी, ये 6 हैं। लोग कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। और एक एक मैं आप लोगों में डिवाइड कर देती हूँ, इसको देख लें, नजर डालें इस पे, और फिर मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन आपके पास आ गया जी, हुमा जी, ये आपका चल रहा है। जी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वन आपका आ गया। आयत आपका ये नंबर 2। अच्छा हूँ, इशार आपका नंबर 3, और रहीला जी आपका है नंबर 4, उम्मे ईमान आपका है नंबर 5, और यास्मीन जी आपका है लास्ट वाला। ठीक है, पहले इसको एक दफा देख लें। मुजारे की मुनासिब एराबी हालत, हमने 3 एराबी हालतें मुजारे की पढ़ी हैं। तो यहाँ आपने एक किस्म के क्या काम करना है, एक तो आपको हरूफ मादा दिए हुए, ठीक है, हरूफ मादा है और आगे उसका बाब लिखा हुआ है, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि मुजारे जो आपके पास बनेगा वो किस पैटर्न पे या किस वजन पे बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने जो है सीगा डिसाइड करना है कि यहाँ पे सीगा कौन सा आएगा। वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास फाइल क्या है। ठीक है ना, वो क्या डिपेंड कर रहा है, आपके पास फाइल क्या है। ये याद रखें, ये सारे के सारे आपके मारूफ हैं, इनमें मजबूल कोई नहीं है। ठीक, तो फाइल पे डिपेंड करेगा कि वो सीगा क्या है। और वही वाला रूल कि अगर फाइल इसम जाहिर है तो पहला और चौथा, और अगर फाइल जो है वो इसम जमीर है तो फिर आपके पास 14 के 14 सीगों में से हम डिसाइड करेंगे। और तीसरी चीज आपने यहाँ पे क्या करनी है कि आपने चेक करना है कि उससे पहले आपके पास कोई ऐसा हरफ तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये मंसूब यानी या मजजूम ना हो रहा हो। ठीक है, तो अगर ये ऐसा कोई हरफ नहीं आ रहा तो जाहिर है फिर तो उसकी ओरिजिनल शक्ल ही आएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई हरफ आ रहा है
तो फिर उसके मुताबिक आपने उसकी एराबी हालत तब्दील करनी होगी। जिसका तैयार होता जाए वो हैंड रेज करता जाए, फिर मैं पूछना शुरू करती हूँ। मैं फर्स्ट वन मेरा ही है ना? हाँ ठीक है। जी जी, फर्स्ट वन आपका। ठीक है ठीक है। ये आ हम्म। जाएगा यहाँ पे। नहीं, हता एक मिनट य रुक जाए, हुमा जी एक मिनट रुक जाए, जरा बाकी लोगों को कर लेने ओके। देना, फिर एक ही दफा मैं पूछती हूँ। जिन लोगों का ये तैयार होता जा रहा है, यानी जिनका रेडी हो गया जुमला और उसका तर्जुमा, तो वो हैंड रेज करते जाएंगे। यानी हुमा जी का हो गया और इशाल का हो गया। बाकी लोग अगर कोई जहन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। 1 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ। अच्छा जी, अभी कौन आया है? मनाल और हफ्जा आई हैं। अच्छा जी, हफ्जा और मनाल अभी वेट करेंगी। ठीक है, आपसे फिर मैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें फिर मैं आपको देती हूँ। जी, आयत, उम्मे ईमान, यास्मीन जी, रहीला जी, हो गया आप लोगों का? अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं स्टार्ट करूँ पूछना। यास्मीन जी का भी हो गया, रहीला जी का भी हो गया। आयत और उम्मे ईमान, आयत आपका नंबर 2 है। अच्छा, आयत का भी हो गया, उम्मे ईमान रह गया मैम बस आप बस। स्टार्ट करवा दी, मैं ट्राई करती हूँ तब तक। अच्छा, मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करवा रही, मैंने कहा फिर आप साथ वो देखें जो बाकी लोग कर रहे हैं, इस वजह से मैं वेट कर रही थी। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें। सही। जी। हाँ, छोड़ दें अभी उसको, अभी आप देखें कि बाकी सब जो सॉल्व कर रहे हैं। जी उमा जी। जी यहाँ पे हो जाएगा हता यरजा। और रा, जीम और आइन, बाब जुआद से है, पहले इसका बनाए ना गुजारे, क्या बनेगा? अच्छा इसका, हाँ उसका बनेगा रजा, रजा यरजिउ। यरजियो। हाँ, तो अब बताएं कि यहाँ पे फिर उसकी हाँ, अरबी हालत क्या आएगी? फिर इसकी अरबी हालत आ जाएगी इसकी मंसूब, क्योंकि हत्ता की वजह से। और ये हो हम्म। जाएगा यरजा। यरजिया। हम्म। इजलिस हुना हत्ता यरजिया जी। अबू का। यरजी अबू का। अब यहाँ तर्जुमा इसका कर दें। यहाँ बैठ जाओ हत्ता के तुम्हारे अब्बू लौट आए। हम्म। यहाँ बैठ जाओ, हत्ता के, यहाँ तक के। वैसे उर्दू में भी हम हत्ता का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हाँ तक ये के। चलेगा। यहाँ तक के हाँ, तुम्हारे। यरजिया तुम्हारे अब्बू लौट आए। ठीक है। हत्ता जो है वो हमारे हरफे नासबा है, यानी ये नस्बी हालत में उसको लेके जाता है, बिल्कुल सही। जी आयत। जी मैम, ये जहाबा है और फा की बाब पे है, तो जहाबा यफ्ता, जहाबा यजहबू, यजहबू हो जाएगा, हम्म। और अन है पे मंसूब कर देता है उसको, यजहबा हो जाएगा फिर। बेटे सीगा यहाँ पे कौन सा लगेगा? यजहबा का लगेगा। जी मैम, यजहबा मुजारी है ना, या इखवान या युरीदूना। इखवान हूँ, आप मुखातिब हो रहे हैं किसी से, नहीं। तो ठीक सीगा है। आप वो का लगाएंगे। नो मैम, तजहबू हो फिर जाएगा, तजहबा हो जाएगा, बल्कि अन की वजह से अन मंसूब कर देता है। या इखवानू, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है?
इख्वानु मैम ये जमा है या तो इख्वान है। फिर तज़हबूना, हम्म, लेकिन इसके नून हिसाब ड्रॉप से सीगा लगना। तज़हबू हो तो फिर जाएगा। क्या आएगा? अन तज़हबू। तज़हबू, नूने एराबी ड्रॉप होगा और उसकी जी बजाय जगह पे हम अलिफ लगाते हैं। या इख्वानु अतुरीदूना अन तज़हबू इला हदीक़तिल हैवानाती। ए अच्छा अब, भाइयों, ये हम्म, चाहिए कि जाओ उरीदू का सर ने क्या चिड़िया। बताया था? एक मिनट एक मिनट, उरीदू चाहिए, याद है आपको? उरीदू का मतलब क्या बताया था सर ने? चाहिए था मैम, जहाँ तक मुझे याद चाहिए आता नहीं था। चाहिए नहीं था, चाहिए तो आप लगाते हैं ना जब आपके पास फिल वो लामे अम्र होता है, तब हम चाहिए है। का लफ्ज लगाते हैं। मैं उरीदू। चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, वो मैं चाहती हूँ, तुरीदूना तो नहीं, तुरीदू ना, तुरी। तुम चाहते हम्म, हो, जमा का सीगा है। तुम चाहती हो, ठीक ठीक है है, ना? सही है। चलें करें अब। ए ए भाइयों। भाइयों, तुम चाहती हम्म, हो कि जाएं क्या चिड़ियाघर को क्या चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जी को मैम चिड़ियाघर ही कहते हैं। मैम हदीकतिल हैवानाती, ये चिड़ियाघर हो जाएगा ना, चिड़ियाघर की हम्म। तरफ। हाँ तो ए भाइयों, अ क्या, तुरीदूना चाहते हो, तुम चाहते हो, अन तजहबू के जाओ, इला हदीकतिल हैवानाती चिड़ियाघर की तरफ। या आप इसका कर सकते हो, ए भाइयों क्या तुम चिड़ियाघर जाना चाहते हो। दो तरह से हम करते हैं ना, अन का के लगा के भी करते हैं, पेंसिल को दे दो। के लगा के भी करते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम क्या, उसके मजदर की शक्ल में भी करते हैं। ठीक है, तो मस्तरिया दो भी तरह से होगा आप, ना। मजदरिया हो जाएगा ना, तो दो तरह से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। जी। एक तो ये कि क्या तुम चाहते हो कि चिड़ियाघर की तरफ जाओ, या क्या तुम चिड़ियाघर की तरफ जाना चाहते हो। अच्छा, एक और काम आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, तजहबू की जगह आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, नजहबा। ठीक है, यानी ये भी इसमें लग सकता है कि क्या हम, यानी आपने अपने आप को भी शामिल कर लिया उनके साथ, कि क्या हम जाएं, क्या तुम चाहते हो कि हम जाएं चिड़ियाघर की तरफ, क्या तुम चाहते हो कि हम जाएं चिड़ियाघर की तरफ। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन सूटेबल, मोस्ट सूटेबल जो है वो आपका ऊपर वाला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई किसकी? इशाल की। जी इशाल, नंबर 3। समियत यस्माउ तो यहाँ पे सीगा कौन सा आएगा? अतस्माउ अतस्माओ। हज तर्जमा कर दें। एक मिनट। क्या तुम सुनते हो अजान अपने कमरे में, ए अली? ए अली, बिल्कुल सही। क्या तस्माऊ, तुम सुनते हो, अल अजाना अजान, फी गुरफती का, अपने कमरे में, या अली ए अली। ए अली क्या तुम अजान अपने कमरे में सुनते हो। ठीक है, हमने सुनते हो इसलिए किया क्योंकि मोस्ट सूटेबल यही लग रहा है, वरना तो दोनों तरह से हो सकता है। क्या तुम अजान अपने कमरे में सुनोगे ए अली, या क्या तुम अजान सुनते हो अपने कमरे में ए अली। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले कोई ऐसा हरफ नहीं आया कि हम इसको मंसूब या मजजूम शक्ल में लेकर जाएं। जी राहिला जी, नंबर 4। जी मैम। मैम ये नसर यंसु, यतलु वो आएगा। हम्म, लम यतलु शम, ये मरफू होगा या शमसु। ये शमसू है। लम्मा हाँ, जो है वो क्या करेगा? लम्मा। ये तो आपके पास सिंपल आ गया ना, यतलू। अब ये हाँ, लम्बा जो है इसने क्या करना है? क्या ये इसमें कोई ये तब्दीली लाएगा? ये मनसूख करेगा इसे। ये नहीं, ये आ रहा। मंसूब नहीं करेगा। क्या सूरज नहीं तुलू होता है, यही होगा ना इसका तर्जुमा।
नहीं तर्जमा तो ये नहीं, तर्जमा ये नहीं होगा। तर्जमा लम्मा का हम तर्जमा कैसे करते हैं? लम्मा हरगिज नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। लम्मा का तर्जमा हम करते हैं अभी तक नहीं। ठीक है, ये हम तो लव लम्मा जो नहीं है, लव नहीं आएगा क्योंकि वो शम्स तो मुन्नस आ रहा है ना। जी जी जी, वो मैं करने जा रही थी, उसकी तरफ जा रही ओके। थी। हम्म। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, इसको मजजूम कर देता है। तो जब ये इसको मजजूम करेगा तो ये पेश आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यानी आपके पास ये आ गया। तो अब फिर रूल हमारे पास क्या है, जब हमारे पास अगर दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं उनको? तो फिर इसके ऊपर वो आएगी, जबर आएगी। जेर दे के। जी जबर दे देंगे। के नहीं करते, जेर दे के हम इसको करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि शम्स हमने पढ़ा था कि ये मुअन्नस है, याद है? कहाँ पढ़ा था हमने कि ये मुअन्नस है? जी। हाँ जी, याद है किसी को? शम्स जो है हमने पढ़ा था कि ये मुअन्नस है। कहाँ पे पढ़ा था जी उम्मे ईमान? ये स्टार्ट में समाई है। मोनस में। समाई मुअन्नस में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। हमने कहा था कि शम्स जो है वो मुअन्नस है, हम इसको मुजक्कर बोलते हैं, लेकिन अरबिक जो है वो इसको मुअन्नस बोलते हैं। तो फिर मुअन्नस के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा अच्छा ठीक। लम्मा ततलुई शम्सु। तो अब फिर इसका तर्जुमा क्या होगा? अभी अभी तक सूरज हम्म, तुलू नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। अभी तक सूरज तुलू नहीं नहीं। हुआ। लम्मा जो है उसका तर्जुमा अब हम, हम्म। जैसे लम और मैं लम, आपने क्या बताया, सॉरी। इसका क्या चेंजिंग आई उसकी लम्मा की वजह से? मजजूम हो जाएगा ये। गुम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। लम हाँ। और लन जो है ना, इनका क्या होता है कि इनकी इन्होंने नफी, दो जोरदार नफी करनी होती है। वो जोरदार नफी के लिए हम हुआ ही नहीं, मतलब कुछ भी लफ्ज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमने जोर उसमें पैदा करना होता है नफी में। ठीक है, लम्मा जो है ना, इसका तर्जमा फिक्स है। इसका तर्जमा है, हम करते हैं अभी तक नहीं। ठीक। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूरज अभी तक तुलू नहीं नहीं। हुआ। सही है। ठीक अच्छा है। जी, हाँ जी उम्मीदवार, समझ आइए पांच वाले की कि नहीं? आई थिंक सो यस। अच्छा चलो फिर बताओ क्या आएगा यहाँ पे खाली जगह में। यहाँ पे आएगा यफहमना। हम्म, ली यफ लियफहमना, बिल्कुल सही। यदरुस्नल लुगतल अरबिय्यता लियफहमनल कुरआना। अच्छा जी, अब बताएं, इसका तर्जुमा करें। ट्रांसलेशन इसकी होगी उन सब मोनस ने अरबी जुबान सीखी ताकि वो सब कुरान को समझ। यदरुस्ना आपके पास क्या है, माजी है मुजारे है? ये मुजारे है। तो फिर सीखी कैसे आ जाएगा? वो तो माजी में चला गया। सीखती हैं या सीखेंगी हम्म ताकि वो कुरान को समझ सकें। ताकि वो कुरान को समझ सके। अच्छा जी, ये जो ये लाम यहाँ पे लगा हुआ है, अब ये मेरा जनरल सवाल है, कोई भी इसका आंसर कर सकता है कि ये जो ये लियफ हम नामे लाम लगा हुआ है, ये लाम कौन सा है? ये लामों ने बड़ा तंग किया हुआ है। लाम कौन सा है ये? जी उमर जी। कहीं बता रही लावे कई। लामे ही, ठीक है। वजह हमने बताई है कि वो अरबी जुबान जो है वो क्यों सीख रही है। अच्छा, लामे कई जो है जी, नेक्स्ट सवाल है मेरा ये है कि लामे कई जो है वो क्या करता है, मुजारे को मंसूब करता है या मजजूम करता है? लामे कई मुजारे को मंसूब करता है या मजजूम करता है? जी आयत। मैं मंसूब करता है।
मंसूब करता है। अच्छा, तो फिर ये यहाँ पे इसने चेंज क्यों नहीं कोई लाया? यफहमना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई है। मैम ये सीगा जो आपकी जो आवाज हमारे कट रही है, पास दोबारा होता है बताइएगा। छठा और हम्म। छठा मैम और 12वें और छठे सी के चेंज नहीं होता। हम्म 12वें और छठा सीगा जो कि आपका इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए, और उसके आखिर में जो नून आता है जी, वो हमारे पास क्या कहलाता है? नूने निस्वा। निस्वा। तो ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं, इस वजह से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यास्मीन, यास्मीन जी आपकी बारी आ गई, लास्ट वाला। जी सॉरी मेरा यास्मीन। माइक म्यूट था हाँ जी सर। हाँ, जी जी। खलक़नल्लाहु, अल्लाह ने हमें पैदा किया, कई ताकि, अब यहाँ पे क्या है, आबदा नसरा यंसुरु, तो ये बन जाएगा हम्म आबदा या अबुदु यंसुरु। हम्म वहाँ पे या अबुदु होगा कि ना अबुदु होगा यहाँ पर? हम यहाँ पे किसकी मतलब बात कर रहे हैं? अब बंदों की अपनी बात हो रही है ना कि इबादत करने के अपनी, लिए। यहाँ हमारी बात कर रहे हैं ना, तो फिर उसी तो हिसाब ना से सीगा लगेगा ना। हम्म ना अबुदु। भूल ही गए। अच्छा, दाल के ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला, ये इसकी मुझे आप बताएंगे क्या आएगा, इसका इराब क्या आएगा? नाबू, नाबुदू दम्मा आएगा होगा। ना? हाँ क्यों? कई आ गया है, कई क्या करता है? हाँ, मुझे याद तो नहीं है, मैं बस अच्छा, अंदाजा लगा रही कई हूँ। जो है हाँ, वो आपका इसको कर देता है। मरहूम। नो नो, मंसूब नहीं। कर देता है ना मुजारे को, मुजारे को अच्छा। मंसूब कर देता है। मंसूब मीन जिनके आखिर में पेश आ रही होती है ना, अब जैसे ना बुदू, या बुदू, आ बुदू, ठीक है, ता बुदू, जिनके आखिर में पेश आ रही होती है, उसके ऊपर जबर से वो इसको रिप्लेस कर देता है। मुझे ठीक है, ना तो ये अबुदु। मंसूब है। तो ना बुदा हूँ, ठीक है। खलकन अल्लाह, कई ना बुदा हूँ, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, हम्म अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, या अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम ताकि उसकी हम इबादत करें। उसकी इबादत करें। ठीक है? कई का जो आमतौर पर तर्जुमा किया जाता है के लिए, या ताकि। ताके के लिया जी। जाता है, यानी ये दोनों, ये भी और ऊपर लामे कई, उसको हम लामे कई इसीलिए कहते हैं कि दोनों का मीनिंग आपके पास ये एक ही है। पांचवें वाले में जो हमारे पास लाम जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ली यफहमना, ठीक है। और दोनों जो है वो मुजारे को मंसूब कर देते हैं। सही। तो इस तरह ये होगा मैम कि अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें। जी अच्छा। बिल्कुल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब मैं असाइन करना शुरू कर दूं, फिर आप लोगों को आयत से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ठीक है जी। सही है। आयत का है नंबर फर्स्ट वन इशाल, और नंबर 3 आ गया फायजा का, और हफ्सा का आ गया नंबर 4। हफ्सा के बाद है हुमा जी, आपका नंबर 5, और हुमा जी के बाद कौन है जी? मनाल, मनाल का है नंबर 6। राहीला जी का है नंबर, या आपके पास, अच्छा नहीं, राहीला जी आप ये वाला ले लें, इससे अगला वाला, ठीक है। और उम्मे ईमान, आपको ये वाला मैं दे रही हूँ, आप कह रहे होगे मैं मुश्किल वाला आपको दे रही हूँ, और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी। और यास्मीन जी आपका आ गया ये लास्ट वाला 10, सॉरी 9, 10 बोल दिया मैंने। ठीक है जी, चलें। 1 मिनट तब्दीली करनी है आपने इसके अंदर जुमलों में, अकॉर्डिंग टू आपको जो हदायत दी गई है उसके मुताबिक, और फिर आपने उसका तर्जुमा करना है। 1 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ, देख लें इनको, और फिर 1 मिनट के बाद मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ। अगर कोई मसला मसाइल है तो आप उससे पूछ सकते हैं।
میرا ڈن ہے، وہ ہینڈ ریز نہیں ہوتا اس لیے ڈن ہو گیا. میں کیسے ٹھیک بتا ہے، دوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا جی، ہما جی کا ہو گیا ہوا ہے، باقی کون رہ گیا؟ فائزہ رہ گئی ہیں، منال. منال ہو جائے گا؟ میم ہو گیا. اچھا، گڈ. اور راہیلہ جی رہ گئے. راہیلہ جی، آپ کا کوئی مسئلہ کچھ ڈسکس کرنا ہے تو آپ مجھے بتائیے. چلیں، ہو گیا جی، ویری گڈ. چلیں جی، آیت نمبر 1. جی میم. اقول شیئن، تو اس میں آ جائے گا زوردار نفی اور ماضی میں معنی، تو لم اقل، یہ اس کو مجبور کر دے گا. لم اقل شیئن تو ہو جائے گا میں نے نہیں کھایا کچھ بھی. شیئن. لم آپ کے پاس کیا کرتا ہے؟ ایک تو اس کو کر دیتا ہے مجزوم، زوردار نفی. اور زوردار جی نفی پیدا کرے گا. وہی میں نے کہا تھا کہ زوردار نفی پیدا کرنے کے لیے آپ نے بس نفی، وہ زور پیدا کرنا ہے. کھائی ہی نہیں، نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں کھایا، مطلب وہ کسی بھی طرح سے آپ پیدا کر سکتے ہیں. اور ماضی میں اس کا چلا جائے گا، یعنی اس کا ترجمہ آپ کے پاس ہو جائے گا میں نے کوئی چیز کھائی ہی نہیں، میں نے کوئی شے کھائی ہی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس جو، یہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن میرے حال میں ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے وہ اور بھی ٹیسٹ دیکھے تھے، تو اس میں یہ جو ہے وہ ترجمہ اس کا جو انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے نا، یہ اس نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اکلا یا کلو ہوتا تو وہ آپ کے پاس پہ یا کلو ہو جاتا نا. تو یہ آ کلو ہے، یہ آ کلو. یا اور کچھ لوگوں نے اس کا ماضی میں ترجمہ کیا ہوا تھا، اکلا. اکلا سے لم لگا کے اکلا، اور پھر اس کے بعد اب وہ اکلا تو یہ ہے ہی نہیں آگے. میرے خیال انہوں نے جو ہے وہ اس پہ غور نہیں کیا. حالانکہ یہ جو ہمارے پاس شروع میں یہ جو الف ہے، اس کے اوپر یہ مد ہے. ٹھیک ہے، یہ مد کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور یہ کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. یہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو مد کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا. آ کلو، یہ سر نے بتایا بھی تھا کہ وہ جب ہم آ کلو میں دو الف وہ کٹھے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کھڑی زبر اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ ویسے بہرحال مجھے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، مجھے کھڑی زبر ڈالنی چاہیے تھی، کیونکہ کچھ لوگ اس وجہ سے کنفیوز ہوئے تھے. اچھا جی، آیت نے بالکل ٹھیک کیا. اچھا آ جائیں جی اب اشال جی، نمبر 2. تحضرن. تحضرن فی المدرسۃ اليوم، ترجمہ کر دیں. تم ضرور بے ضرور آج مدرسے جاؤ گی. اچھا، ایک چیز کیا ہے جی، یہاں پہ ہم نے تاکید اور مستقبل میں لے کے جانا ہے. تو جب ہم تاکید اور مستقبل میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ نے دونوں چیزیں کور کرنی ہے. ورنہ مضارع میں تاکید کے لیے ہم اور بھی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن تاکید اور مستقبل کے لیے آپ کے پاس ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے نون ثقیلہ. تو جب نون ثقیلہ ہم یہاں پہ لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس سیگا جو ہے یہ جا رہا ہے کون سا، کیا اسے کہتے ہیں، 11واں، یعنی جو اینا والا سیگا ہے. ٹھیک ہے، تو اینا والا سیگا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یا اور نون ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پہ لگا دیں گے نون ثقیلہ، یعنی یہ بن جائے گا تحضرن. ٹھیک ہے، فی یہ دسواں المدرسۃ سیکھا نہیں ہے، ہاں 13واں، یہ 10واں سیکھا نہیں ہے. 10واں سیگا ہے. میں نے کیا بولا ہے، 11واں.
I think so, yes. अच्छा, 3 6 10, हाँ 10वां सीगा बिल्कुल सही है। तहदुरिंदा, ईना वाला सीगा जो है ना, जो आपका वाहिद मुन्नस मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना मैंने क्या जी। था पहले वाले आपकी का क्या आवाज था कट रही है, फर्स्ट वन का आपकी आवाज कट मेरे का गई। फर्स्ट वन का क्या था मैं ड्रॉप हो गई थी आकुल, लम फर्स्ट वन का आंसर प्लीज बताइए लम आकुल शैआ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैंने कोई चीज खाई ही नहीं। अब ये तर्जुमा आप जो है 2-3 तरह से इसका कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया अगला वाला नंबर 2 वाला, तहदुरिन्ना फिल मदरसतिल यौमा, तुम एक मुअन्नस आज जरूर, एक दफा जरूर आपने बोलना क्योंकि ताकीद हमने एक ही इसमें लगाई है। आज जरूर स्कूल में हाजिर होगी, ये हाजिर होने से है, जाने का नहीं है, वो ज़हाबा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो हाजिर हजारा से है, ठीक, तो ये हाजिर होना। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गई किसकी बारी जी, फायजा की थी जी। फायजा नंबर 3, फायजा आप हैं? जुल्म मत करो। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। ला मुझे लग रहा है आप कहीं, तज़लिमिन नासा, तुम हम्म लोगों पर जुल्म मत करो। ला तजली मिन नासा, यानी ला आपके पास क्या है, नहीं, पहले नहीं। अब ये ला आपके पास कौन सा है जी, ये ला चूंकि मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ला नाहिया लगेगा। नहीं भी नाहिया, ला नाहिया, ला नाहिया क्या करता है हमारे पास, ला नाहिया जो है वो इसको मुजारे को मजजूम कर देता है। तो इसने मजजूम करना था तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जज्म। लेकिन जब हमारे पास ये दो इकट्ठे आ गए, सुकून, मतलब दो साकिन इकट्ठे आ गए हैं, तो हम पहले वाले को जेर दे के अगले वाले के साथ जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा ला तजली मिन नासा, और इसका तर्जुमा हमारे पास हो जाएगा तू लोगों पर जुल्म ना कर। यानी एक की बात हो रही है, एक को कहा जा रहा है, वाहिद को कहा जा रहा है, तुम एक मुजक्कर लोगों पर जुल्म ना करो। अच्छा जी, हाँ जी, हफ्सा नंबर 4, युफ्ताहु बाबुल हदीकती। युफ्ताहु बाबुल हदीक़ती। हम्म इसका हो जाएगा मा युफ्ताहु बाबुल हम्म हदीक़ती, हम्म बाग का दरवाजा नहीं खोला जाता है। गुड, वेरी गुड। अगर हम माँ लगाएंगे तो फिर हम इसका तर्जमा जो है मुजारे का सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं जी, माँ लगाने से हमारे पास इसका तर्जमा जो है वो सिर्फ हाल में हो जाता है। तो इसलिए हफ्सा ने जो है उसका तर्जमा सिर्फ हाल में किया है क्योंकि माँ लगाया है। बाग का दरवाजा नहीं खोला जाता है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास मजहूल है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मजहूल पे भी रूल आपके पास वही अप्लाई होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ला लगा देती हूँ जी, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ला लगा देती हूँ, तो फिर मैं इसका तर्जमा कैसे कर सकती हूँ। हम मुजारे में ला भी लगा सकते हैं ना, माँ भी लगा सकते हैं, ला भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ला लगाती हूँ तो फिर इसका तर्जमा मैं कैसे कर सकूंगी जी आयत। मैम फिर इसका तर्जुमा जो है वो माजी और मुस्तकबिल में चला जाएगा। माजी में किस लिए, ओ मुस्तकबिल में, और हाँ जी हम्म, मुस्तकबिल और माजी में ही जाएगा ना। माँ तो है, हम्म, हम लोग हाल के लिए लगा देंगे। तो हम मुजारे का तर्जमा जो है वो किस में करते हैं, हाल और मुस्तकबिल में, तो यहाँ पे हाल और हाल में मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल में चला जाएगा। तो माजी तो नहीं आएगा ना, हाल और जी जी। मुस्तकबिल दोनों में फिर इसका तर्जुमा हो सकेगा। यानी अगर मैं इसके साथ ला लगाऊंगी तो मैं ये भी तर्जुमा करूंगी, बाग का दरवाजा नहीं खोला जाता है या नहीं खोला जाएगा, दोनों तरह से मैं इसका हाँ, कर सकती हूँ, माँ लगाने से हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो कुछ लोगों ने माँ लगाया था, कुछ लोगों ने ला लगाया था, दोनों लग सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तर्जुमे में फिर ये थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया हुमा जी नंबर 5, तफआलू अफआलू। हो जाएगा
ان تفعل افعل، اگر تم ہوں کرو گے تو میں کروں گا. ان تفعل افعل، ان آپ کے پاس جو ہے وہ ان شرطیہ بھی جس کو بولتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ جملہ شرطیہ بنتا ہے. جملہ شرطیہ کے ہمارے پاس دو پارٹ ہوتے ہیں، اور دونوں پارٹ میں اگر آپ کے پاس آ رہا ہے جو مضارع، تو ان کا اثر دونوں پہ جائے گا، اسی لیے یہ دونوں چینج ہوئے. ان نے جو ہے کیا کرنا ہے، مجزوم کر دینا ہے. تو یہ آ جائے گا ان تفعل افعل، اگر تم کرو گے تو میں کروں گی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر تم کام کرو گے تو میں کام کروں گی. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. جی منال. sorry. لن تشرب الشاي. لن لن لگے گا. تشربش، ہاں صحیح ہے بالکل. ہوں اس کا ترجمہ. ترجمہ ہوگا تم ہرگز چائے نہیں پیو گی. ہوں اچھا جی، لن جب لگے گا ہمارے پاس تو لن ہمارے پاس حرف ناصبہ ہوتا ہے، یہ نصب حالت میں اس کو لے جائے گا. اور ہمارے پاس یہ سیگا جو ہے یہ کون سا والا ہے، سیگا 10واں والا ہے. دیکھا اس دفعہ میں نے صحیح بولا ہے، 10واں والا سیگا ہے، یعنی اینا والا سیگا ہے. تو اینا والا سیگا جو ہے اس کا آپ کے پاس نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. نون آپ کے پاس نون اعرابی ہے، اسے ڈراپ ہونا ہے، تو یہ بن جائے گا لن تشربی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہی چیز کہ یا کے اوپر آپ کے پاس ساکن ہے، نون آپ کے پاس ڈراپ ہو گیا، اور جب یہ دو ساکن مل گئے ہیں تو یہاں پہ اب ہم الٹا کام تھوڑا سا کریں گے. یا جو ہے اس کا تھوڑا سا بیہیویئر تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے نا، لن تشربی الشایا ہو جائے گا، یہ یا کے اوپر زبر آ جائے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن عام روٹین میں جو ہمارے پاس رول ہوتا ہے وہ ہم زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا، تم ایک مؤنث ہرگز چائے نہیں پیو گی. ٹھیک ہے جی، آگے ہم انشاءاللہ کل چلیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا رہ گیا کس کا جی، ام ایمان کا، یاسمین جی، اور کیا اسے کہتے ہیں رحیلہ جی، اور باقی پھر اس سے آگے بھی یہ جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ پھر ان کو کل دیکھیں گے. کل ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور نیکسٹ اپنا جو ہے وہ لیکچر جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارا جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے اینڈ، تو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.